अब इसको बोर्ड पे बता देते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो मैंने 2 मिनट में बताया था। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर होगी। एफआईआर के बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि 161 के स्टेटमेंट या फिर 164 के स्टेटमेंट या जो कुछ भी है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कुछ भी है वो होगा सारा। अब तो 161 का स्टेटमेंट होगा, 164 का, जो कुछ भी होगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो 173 सब सेक्शन 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी मजिस्ट्रेट को। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट जब सबमिट की जाएगी तो उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। ठीक है, 190 जब कॉग्निजेंस लेंगे तो उसके बाद जो कुछ भी होगा, सम्मन वारंट जैसे भी, उसको प्रोड्यूस होने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जब सम्मन वारंट इशू करेंगे तो वो आएगा, यहाँ करते। ठीक है, वो प्रेजेंट होगा। जब वो प्रेजेंट होगा, सम्मन वारंट इशू किया जाएगा उस पर, जब वो प्रेजेंट होगा तो उस जैसे ही प्रेजेंट होगा मजिस्ट्रेट किसका कंप्लायंस करेंगे, 207 और 208 का। 207 में क्या है कि अगर केस जो है वो पुलिस रिपोर्ट पे था तो एफआईआर की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, जो भी सारी कॉपीज़ हैं उसमें 207 में है वो सभी उसको दिया जाएगा। 208 में है कि अदर देन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कंप्लेंट पे है तो उसको जो भी कॉपीज़ वगैरह है वो सभी दी जाएंगी। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ये सभी देने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोर्ट इस केस में सेशन के पास एक्सक्लूसिव पावर है ट्रायल का, तो फिर 209 में वो केस को सेशन को कमिट करेंगे। तो 209 में केस शैल बी कमिटेड टू सेशन। ठीक है, अब सेशन क्या करेंगे, कंसिडरिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस, डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू हिम एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड, वो उनको लग रहा है कि वो जो अक्यूज्ड उस केस में देर इज़ नो सफिशियंट ग्राउंड टू प्रोसीड इन दिस मैटर, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, उसको जो अक्यूज्ड है उसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, डिस्चार्ज कर देंगे। अगर डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो वो पर्सन जो है उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, और अगर डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो फिर प्रोसीड करेंगे। अगर प्रोसीड करते हैं तब क्या करेंगे, तो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे 228 में, तो डिस्चार्ज है 227 में। ठीक है, अगर डिस्चार्ज नहीं करते, उनको लग रहा है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसीड इन दिस मैटर, तो फिर वो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, 228 में चार्जेस फ्रेम करेंगे। चार्जेस फ्रेम्ड। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, तो सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है 228 का, कैसे लिखे, 228, अच्छा मैम ठीक है, 228 का सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि जब चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे तो उसको पढ़ करके एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, और रेड एंड एक्सप्लेन, रेड एंड एक्सप्लेन, एंड उसके साथ उसको ये भी पूछा जाएगा कि क्या तुम ये मानते हो, डू यू प्लीड गिल्टी। ठीक है, ये पूछा जाएगा।
तो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उसको सबसेक्शन 2 में पढ़ करके समझाया जाएगा कि ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं, और फिर उसको पूछा जाएगा कि डू यू प्लीड गिल्टी, क्या तुम मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मानता है तो फिर 229 में उसको कन्विक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, या उसको जो 9 में उसको कन्विक्शन हो जाएगी। लेकिन 230 फिर क्या बोल रहा है कि अगर वो बोलता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ट्रायल चले, या फिर कुछ और रीजन की वजह से उसको कन्विक्शन नहीं होती है, तो फिर 230 में कि अगर उसको कन्विक्शन नहीं होती है और या फिर वो बोलता है कि मुझे जो है ट्रायल चले, मैं यही चाहता हूँ, तो डेट फिक्स की जाएगी। डेट फिक्स की जाएगी विटनेस वगैरह को एग्जामिन करने के लिए। उसके बाद जब डेट फिक्स की जाएगी, उस डेट पे उसको एग्जामिन किया जाएगा, और उसके उस एग्जामिन वगैरह करके, और जो भी एविडेंस, अब जब वो विटनेस आएगा उसको एग्जामिन वगैरह किया जाएगा। एग्जामिन करने के बाद जो भी एविडेंस वगैरह है देखने के बाद अगर लग रहा है कि देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रोसीड इन दिस मैटर, तब उसको फिर से यहाँ पे एक्विटल हो जाएगा। दिख रहा है क्या? ओके, दिखा कुछ? ओके, तो उसको 232 में एक्विटल किया जाएगा इस बेसिस पे कि देयर इज नो एविडेंस दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड ऑफेंस। तो इस बेसिस पे इसको एक्विटल, और अगर देयर इज एविडेंस टू प्रोसीड इन दिस मैटर तो फिर वो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करेंगे, जब प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, 234 में आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फिर 235 में फाइनल होगा कन्विक्शन और एक्विटल। ठीक है, तो ये पूरा ट्रायल है। अभी दो और है 236 में कि प्रीवियस कन्विक्शन को ये और है तो, और 237 में कि वो ट्रायल जो 199 सबसेक्शन 2 में जो प्रेसिडेंट वगैरह के अगेंस्ट में डेफिमेशन का ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो जो जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्सक्लूसिव पावर है पीपी एप्लीकेशन लिख करके देते हैं उस पर, तो वो 237 में है। एंड 236 में कि प्रीवियस कन्विक्शन कोई हुई है तो उसकी वजह से वो सभी उसमें मेंशन किए जाएंगे। तो एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्टेटमेंट वगैरह 161 164 के या जो कुछ भी, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी 173 सबसेक्शन 2 में। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, सम्मन वारंट होगा, वो प्रेजेंट होगा तो 207 208 की का कंप्लायंस होगा, मतलब उसको कॉपी वगैरह दी जाएगी एफआईआर और जो कुछ भी है पुलिस रिपोर्ट की। 209 में कि केस कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्सक्लूसिव पावर है तो उनको केस भेजा जाएगा। उसके बाद 227 में वो अगर देर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड इन दिस मैटर तो वो डिस्चार्ज कर देंगे। अगर नहीं करते तो प्रोसीड करेंगे तो क्या करेंगे, चार्जेस फ्रेम करेंगे। 228 में चार्जेस फ्रेम करते हैं तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 228 बोलता है कि उसको पढ़ वढ़ करके सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, और उसके बाद उसको पूछा जाएगा उसी टाइम पे कि क्या तुम मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है। और अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है तो 229 में कन्विक्शन। अगर बोलता है कि नहीं मेरा ट्रायल चले, या वो किसी और रीजन की वजह से मजिस्ट्रेट उसको नहीं कन्विक्ट करते तो 230 में फिर डेट वगैरह फिक्स की जाएगी विटनेस वगैरह के लिए। और उसके बाद फिर वो सारा सब कुछ एग्जामिन कर जो भी एविडेंस वगैरह प्रोड्यूस किए गए वो सब देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसमें जो देर इज़ नो एविडेंस दैट अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड दिस ऑफेंस, तो उसमें उसको एक्विटल हो जाएगा। और अगर एक्विटल नहीं होता है तो फिर उस मैटर में प्रोसीड करेंगे। जब प्रोसीड करेंगे तो फिर 234 में फिर आर्ग्यूमेंट, एंड उसके बाद 235 में कन्विक्शन और एक्विटल। इसमें डिफेंस वाला नहीं आया क्या? हाँ 233 है ना, 233 कहीं लिखा है मैंने, 232 के पहले। हाँ ठीक है, जब प्रोसीड करेंगे तब यहाँ यहाँ लिख देते 233। उसको बोला जाएगा कि डिफेंस को बोला जाएगा कि ठीक है अब तुम अपना डिफेंस स्टार्ट करो, तो फिर उसको वो अपने आप को अपना डिफेंस स्टार्ट करेगा, जो भी अब उसके सपोर्ट में है वो सभी कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। फिर 234 में आर्गूमेंट होगा, एंड फिर 235 में कन्विक्शन और एक्विटल होगा। समझ आया ट्रायल? सब बताएंगे मैम, ये तो मैंने शॉर्ट में ऐसे एक बार बताया है कि पता रहे, कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ
नहीं नहीं,